गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो का कंटेंट है चैप्टर डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भाई, ठीक है ना। तो लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। और चैप्टर का बेस है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि दोनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, 6th और 7th के एलिमेंट बुक से। तो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन एफ एक्स दिस x not equal to 0 x equal to 0 is not continuous at this। तो सीधा सीधा दिखने लग रहा है बच्चों, जीरो पर क्या है ये डिसकंटिन्यूअस। देखो LHL RHL दोनों क्या आएंगी 1 और f ऑफ a क्या दे रखे हैं यहाँ पर 2। तो यानी कि लिमिट जो है इसकी वो f ऑफ a के इक्वल नहीं है बच्चों। आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोच टू 0 f x जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल। और f ऑफ 0 किसके इक्वल दे रखा है इसने, f ऑफ 0 दे रखा है 2 के इक्वल। तो आपने लिखना है यहाँ पर सिंस लिमिट x अप्रोच टू 0 f x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई सेकंड पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बच्चों ये फंक्शन है आपका और k की ऐसी वैल्यू बतानी जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो लिमिट डायरेक्ट क्या आ गई इसकी 1 यहां से और 1 यहां से 2 आ जाएगी बच्चों। लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x बाई x प्लस cos x। तो आप जानते हैं कि लिमिट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो sin x बाई x क्या आ जाएगा 1 और cos 0 क्या होता है 1। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो लिमिट जो है बच्चों अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ a के इक्वल होगी, जो कि क्या है 2k, और यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 इज। तो बच्चों लिमिट निकाल देते हैं कोई एक और f ऑफ a निकाल देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये। तो f ऑफ a निकालता हूं मैं। देखो f ऑफ a यहां से निकलेगा, इक्वल का साइन है इसमें, तो यहां पर 2 रखेंगे हम, ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 16। तो ये आ जाएगा आपका 4 लैम्डा प्लस 16 x की जगह 2 रखने के बाद। और एक राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो वापस यही निकलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है जिसमें x की वैल्यू लिमिट से लेस मतलब लेफ्ट साइड में। और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन वो होगा बच्चों जिसमें x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2, यानी कि लिमिट से ग्रेटर है, राइट साइड में होता है ग्रेटर। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है बच्चों ये। तो राइट हैंड लिमिट और निकाल देते हैं इसकी। इन दोनों से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, यानी कि x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, 2x प्लस 6, और x की जगह आप यहाँ रखेंगे 2 जा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चों तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल। वैसे तीनों इक्वल होते हैं तो दो भी तो इक्वल होंगे ना। तो 4 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3/2, कैंसिल होकर। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। साफ साफ दिखने लग रहा है भाई, आंसर में स्टेटमेंट में लिखा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल आर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 1 और -3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्यों नहीं है मैं बता देता हूं। देखो x माइनस का जो मॉडुलस है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों x -1 बाई x -1 का मोड, ठीक है ना। ये आ जाएगा डेरिवेटिव x -1 के मॉडुलस का। ठीक ऐसे ही x प्लस 3 के मॉडुलस का डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का मॉडुलस। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 अगर आप रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, -3 रखने से ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो 1 और -3 जो है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट है बच्चों, यानी कि इन पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, जो दो नंबर ऑपरेट होकर ज्यादा आंसर देते हैं, आपको इनफाइनाइट आंसर देते हैं, उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो अब जब यूनिक आंसर नहीं रहेगा, डिफाइंड मतलब डिटरमाइंड नहीं रहेगा, ये डेफिनेट नहीं रहेगा, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ठीक है ना। और आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, LHD RHD निकाल लीजिए 1 के ऊपर।
LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के ऊपर, जो कि डिफरेंट आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। एक +1 आएगा, एक -1 आएगा। LHD आएगा -1, RHD आएगा +1, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 के ऊपर। ठीक है, ऐसे -3 के ऊपर निकाल लीजिए आप। LHD आएगा -1, RHD आएगा +1, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ है -3 के ऊपर। तो दूसरा मेथड ये इसका चेक करने का। और x -1 का मॉडुलस ये क्यों हुआ, x + 3 का मॉडुलस ये क्यों है, मैं बता देता हूं आपको। देखो x का जो मॉडुलस है बच्चों, उसको आप लिख सकते हो x² का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अब डेरिवेटिव करेंगे हम, x² की पावर कितनी है 1/2। तो भाई 1/2 के लिए अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था रूट किसी के ऊपर भी लगा हुआ हो, सबसे पहले वो डबल होकर नीचे आती है बच्चों, ठीक है ना। अब इस रूट का डेरिवेटिव होगा, क्यों आती है, क्योंकि पावर है 1/2, सामने आएगी 1/2, -1 होगी तो -1/2 आ जाएगी जो नीचे होगी। और x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो गया। और ये आ गया x/x² का रूट, यानी कि x/mod x। x का दोबारा होता है वैसे 1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपने। इसी तरह x -1 का मॉडुलस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार तो नीचे आएगा ये मोड के साथ, और मोड हटाकर ऊपर लिखेंगे, और जो मोड के अंदर की क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव दोबारा होता है। तो यहाँ पर भी x -1 का क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरह x + 3 का मॉडुलस का डेरिवेटिव किया मैंने। नेक्स्ट बच्चों 5th क्वेश्चन, फंक्शन f(x = cot x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। देखो भाई बच्चों, cot x जो है बच्चों वो होता है cos/sin, ठीक है ना, cos x/sin x। अब बच्चों sin x जिसके ऊपर 0 बनता होगा उसके ऊपर सॉरी बच्चों, sin x जिस x की वैल्यू के लिए 0 बनता होगा उसके लिए cot x क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां पर। और सीधा सा पता है बेटा, आप 3.10 में पढ़ चुके हैं एलिमेंट बुक की 11th क्लास में, जनरल सॉल्यूशन sin x = 0 होता है तो x की वैल्यू क्या क्या होती है। sin x अगर 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से n π फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। मतलब ये है कि sin 0 किसके ऊपर होता है, 0 पर, sin 0 0 होता है, sin π, sin -π, sin 2π, sin -2π, sin 3π, 4π, 6π, 7π, यानी कि nπ। तो भाई बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि x = nπ होगा, n की जगह इंटीजर रखते जाओ आप। इंटीजर जैसे 0 रखे आपने तो ये 0 हो गया, x की वैल्यू 1 रखा, पाई हो गया, 2 रखा 2π, 3 रखा 3π एंड सो ऑन। तो इन सभी वैल्यू के ऊपर साइन क्या हो जाएगा 0, साइन 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ऑप्शन ये हो गया, कोट एक्स जो है इन वैल्यू के ऊपर क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 5th है ये 6 देखिए, y = sin of sin x then dy/dx इज। तो y की वैल्यू है बेटा sin of sin x, डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy/dx आ जाएगा। साइन का होता है बच्चों कोस, एंगल को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, साइन का डेरिवेटिव करते समय एंगल एज इट इज रखना है। अब एंगल का करना है तो एंगल का क्या हो जाएगा sin x एंगल इसका, तो sin x का आ जाएगा cos x, और लास्ट में x का करना है जो कि 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया आपका cos of sin x एंड cos x, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है ना। इसका ये ऑप्शन था और इसका ये ऑप्शन हो गया आंसर। डेरिवेटिव ऑफ log e की पावर x², तो बच्चों y = log e x² है आपकी स्टेटमेंट। 7th क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करता हूं, x² सामने आ जाएगा और log e यहां पर रह जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने, log m⁻n जो होता है वो होता है n log m, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी यूज करी। log e की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। तो अब डेरिवेटिव कर देंगे हम इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का आ जाएगा dy/dx और x² का आप जानते हो क्या आ जाएगा 2x। तो एक मेथड तो ये बच्चों, सेकंड मेथड से और करवा देता हूं मैं। अगर आप लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी नहीं लगाते यहाँ पर,
तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो बच्चों। log e रेज टू द एक्स स्क्वायर है ये, तो भाई log के आगे जो भी क्वांटिटी होती है डेरिवेटिव करती है वो 1 के नीचे जाती है, तो 1 के नीचे चलेगी ये। अब जो 1 के नीचे गया है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर ऊपर होगा, और नीचे क्या गया एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक बार एज इट इज लिखते हैं, बेस के साथ log लगाते हैं और पावर का करते हैं डेरिवेटिव 2x, और ये इसे कैंसिल होगा, आंसर वापस क्या आ गया 2x, क्योंकि log e की वैल्यू तो क्या होती है 1। नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन था ये, तो आंसर इसका क्या हो गया 2x, ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके बाद y इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस x, log ऑफ log x टू द बेस x, ये है भाई स्टेटमेंट आपकी। और आपने डेरिवेटिव निकालना है इसका किसके ऊपर, देखो f डैश x लिखा है ये, इसको f x प्राइम भी बोलते हैं, e के ऊपर, यानी कि डेरिवेटिव करके लास्ट में e पुट कर देना आपने, ठीक है ना। देखो जैसे आपका f x दे रखा है, तो f e का मतलब क्या होता है कि f x के अंदर ही e पुट कर देना, f डैश e का मतलब डेरिवेटिव लेने के बाद e पुट कर देना, f डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद e पुट कर देना उसमें, ठीक है ना। 3 लगे हुआ यहाँ पर, तो 3 बार डेरिवेटिव लेने के बाद e पुट कर देना, तो आपने निकालना है ये, तो ये निकालते समय आप सीधा यहाँ पर e मत पुट कर देना, ठीक है ना, कि ये सोचे भाई आप e पुट कर देते हैं यहाँ पर, और log e और e, और अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये डेरिवेटिव होगा इसका, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, वेनिश हो जाएगा आपका फंक्शन सारा। तो सबसे पहले आपने लेना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसको आसान बना लेता हूं, log m बाई log n लगाकर, ये log m लिख दिया, ये log n लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की log m टू द बेस n, ये आ जाएगा log m बाई log n। तो भाई बच्चों अब डेरिवेटिव करेंगे कोसेंट रूल से। सबसे पहले लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई log x, और log x का आ जाएगा 1 बाई x, फिर माइनस का साइन, log ऑफ log x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई x। अब x की जगह e पुट कर देते हैं बच्चों, f डैश e निकालना हमने, तो यहाँ पर e रखेंगे, ये आ जाएगा log e, यहाँ पर e रखेंगे, यहाँ पर e रखेंगे, तो 1 बाई e log e, और भाई यहाँ पर e रखेंगे log ऑफ log e, और डिवाइडेड बाई log e रेज टू द 2। अब बच्चों log e की वैल्यू क्या होती है 1, और ये हो गया log 1 क्या होता है 0, ये सारा 0 हो गया, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया इसका 1 बाई e, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन होगा भाई मेरे अकॉर्डिंग। 9th क्वेश्चन है अब, नाइन्थ है भाई, इफ y इक्वल टू secant x माइनस 1 secant x प्लस 1 देन dy बाई dx इज secant x माइनस 1 secant x प्लस 1 अंडर द स्क्वायर रूट, ये है आपका y, और dy बाई dx निकालना है बच्चों हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, secant को cos में चेंज कर लेंगे ताकि फॉर्मुलेट किया जा सके इसको फर्दर। secant की जगह लिखेंगे 1 बाई cos x, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेने से कोस कैंसिल हो जाएगा अपर पार्ट लोअर पार्ट से, अपर पार्ट में बच जाएगा 1 माइनस कोस, लोअर पार्ट में 1 प्लस कोस। और आप जानते हैं बच्चों 1 माइनस कोस का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर द स्क्वायर रूट है, ये इससे कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया बच्चों टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट x बाई 2। अब डेरिवेटिव करेंगे भाई बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का आ जाएगा dy बाई dx, tan का डेरिवेटिव होता है बच्चों secant स्क्वायर
एंगल एज इट इज, और अब लास्ट में एंगल का करेंगे जो कि क्या आ जाएगा 1/2। तो आंसर आ जाएगा आपका ये बी ऑप्शन, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन है अब इसका, टेंथ है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और सिंपली डेरिवेटिव हुई फाइंड आउट करना है इसका हमने। तो u इंटू वी से करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिख देना, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और साइन 1/x एज इट इज, यानी कि मैंने इसका डेरिवेटिव किया और दूसरे को रखा एज इट इज, ठीक है ना। डेरिवेटिव इसका कर दिया मैंने और इसको रखा था एज इट इज। अब की बार प्लस का साइन एक्स स्क्वायर को रखूंगा एज इट इज और साइन 1/x का डेरिवेटिव कर देता हूं। साइन का आ जाएगा 1/cos 1/x, साइन के ऊपर 1 पावर है तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos। अब एंगल का करेंगे, एंगल क्या है 1/x, तो 1/x का होता है बच्चों -1/x स्क्वायर। कैसे होता है मैं बता देता हूं। 1/x का मीनिंग है x की -1। अब x की -1 का डेरिवेटिव कर लीजिए आप, तो डेरिवेटिव करेंगे तो पावर सामने आएगी इसकी और एक पावर और कम हो जाएगी इसमें से, तो कुल मिलाकर -x की -2 हो गया, जिसको -1/x स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 2x साइन 1/x एंड -cos 1/x। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा जो कि इसमें दे रखा है 2x साइन 1/x और cos 1/x। ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 11th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है भाई इसकी x रेज टू द x, और बहुत बार इसका डेरिवेटिव हो चुका है बच्चों 7th चैप्टर में, फिर से कर लेते हैं। ये है बच्चों फंक्शन रेज टू द फंक्शन। एक्सपोनेंशियल नहीं बोल सकते आप इसको, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन रेज टू द फंक्शन। और इसमें लगता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा, आपने लिख देना टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड। अब भाई लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। लॉगरिथमिक को ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों ln और log से भी लिख देते हैं, तो ये पावर सामने आ जाएगी और यहाँ पर क्या रह जाएगा log x। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की, log m रेज टू द n होता है n log m, ठीक है ना। उसके बाद अब डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो log y का आ जाएगा बच्चों 1/y, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। राइट साइड में x एज इट इज, log x का आ जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये इसे कैंसिल हो गया, y जो है वो राइट में चला जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी y इंटू 1 प्लस log x। y की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, y की वैल्यू है x रेज टू द x, और आपका आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन x रेज टू द x 1 प्लस log x, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 12th क्वेश्चन इसका, जो कि क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, पैरामीट्रिक वाली भी और ये फंक्शन रेज टू द फंक्शन वाली भी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मेरी तरफ से गारंटी 100% की, इन दोनों में से किसी एक में से, ठीक है ना। साथ में मैंने बता रखी है इम्प्लिसिट फंक्शन वाली, जिसमें एक्स वाई को सेपरेट ना किया जा सकता इजीली, उसमें सीधा डेरिवेटिव शुरू करते हैं हम, एक सेकंड डेरिवेटिव वाली। इनमें से 2 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज में से चाहे आ जाए ऑप्शन में, लेकिन डेफिनेटली 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। तो डेरिवेटिव करना बच्चों, हमने dy/dx निकालना है, तो सबसे पहले निकलेगा इसमें dx/dt, जो कि क्या आ जाएगा 280, t का 1 हो जाएगा, t स्क्वायर का आ जाएगा 2t और t का 1 हो गया। ठीक, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy/dt, और एक 2a एज इट इज बच्चों, t का क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं आपको। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने के बाद ही आपको dy/dx मिलेगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा बच्चों।
2a अपर पार्ट में आ गया, 2a t लोअर पार्ट में आ गया, और ये कैंसिल हो गया इससे, और आंसर आ जाएगा आपका 1/t, जो कि ऑप्शन है आपका ये ए ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट भाई 13 क्वेश्चन। 13 है, इफ y इक्वल टू log 5x, log 5x, ठीक है ना, ये है 13 क्वेश्चन। तो डेरिवेटिव निकालना इसका हमने, तो dy बाई डी एक्स log 5x का आ जाएगा बच्चों 1/5x, और 5x का आ जाएगा 5, ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1/x। क्या है कि मॉडुलस के अंदर तो ऑलरेडी होती है ये वैल्यू, ठीक है ना, मॉडुलस है, तो यहाँ पर इसको मॉडुलस वाला रूल यूज करने की जरूरत नहीं है आपने। मॉडुलस में तो लोगरिथमिक की यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है वो डेफिनेटली मॉडुलस में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करती, log 0 नॉट डिफाइंड होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है ये। तो इसलिए 5x के ऊपर मोड लगाए या ना लगाए बात एक ही है बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका 1/5x, और साथ में 5, तो आंसर आ जाएगा 1/x। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ c इन रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x इन द इंटरवल 0 to 3 इज, यानी कि रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है, तो आपने केवल c की वैल्यू बतानी है जिससे वो इस इंटरवल के बीच में पड़े। तो आप जानते हो भाई रोल्स थ्योरम में f डैश c किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अगर फंक्शन 3 क्वालिटी पूरी कर लेता है, कंटिन्यूअस हो, जो कि पक्का है कंटिन्यूअस, देखो पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस होगा ही, डेरिवेबल है क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो गया 3x² माइनस 3 जो कि एग्जिस्ट करता है यूनिकली, और f ऑफ 0 निकाले इसमें हम, f ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0, f ऑफ रूट 3 निकाले तो ये आ गया 3 की 3/2, 3 की 3/2, तो ये भी 0 हो गया, तो f ऑफ 0 f ऑफ रूट 3 भी इक्वल हो गया, तो तीनों कंडीशन पूरी होगी, तो वहां पर एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में 0 रूट 3 के ऊपर इंटरवल के बीच में, सच दैट f डैश c क्या आ जाएगा 0। तो f डैश c क्या बच्चों, इसका जो डेरिवेटिव किया था हमने 3x² माइनस 3, तो यहाँ पर आपने c रख देना है, ठीक है ना, ये 3 रहेगा एज इट इज, तो 3c² की वैल्यू आ जाएगी 3 और c² की वैल्यू आ जाएगी 1, और रूट निकालेंगे तो c की वैल्यू वैसे तो आएगी यहाँ पर प्लस माइनस 1, लेकिन जो -1 है वो डजंट बिलोंग्स है बच्चों 0 to रूट 3 ओपन इंटरवल में, तो 1 बिलोंग्स करता है 0 to रूट 3 ओपन इंटरवल में, तो आंसर आ जाएगा आपका 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि ए ऑप्शन। 15 क्वेश्चन है बच्चों। इफ फंक्शन f(x) is equal to x into x minus 3 satisfy all the conditions of LMV theorem, then value of c is, LMV की सारी कंडीशन अगर पूरी करता है क्वेश्चन आपका जो फंक्शन है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये रिजल्ट निकलता है बच्चों f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो भाई f डैश c निकालेंगे पहले, तो ये क्या है आपका x² माइनस 3x है बच्चों, x² माइनस 3x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, तो x की जगह हमने c पुट कर देना है यहाँ पर। अब राइट में है f ऑफ b मींस इंटरवल इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर 4 to 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 to 5 इंटरवल दे रखे हैं इन्होंने। तो भाई बच्चों f ऑफ 5 चेक करते हैं, यहाँ पर 5 रखे, यहाँ पर 5 रखे, 5 माइनस 3 आ जाए 2, 2 इंटू 5 आ जाएगा 10। f ऑफ 4 रखेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 माइनस 3 1, और ये 4 आ जाएगा, और लोअर पार्ट में 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 तो डायरेक्ट ही क्या आ गया 1, तो 2c माइनस 3 किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल, तो 2c की वैल्यू 9 आ गई बच्चों, और c की वैल्यू आ जाएगी 4.5। अब ये 4.5 आपने देखनी है इस इंटरवल में पढ़ती है नहीं, तो डेफिनेटली पढ़ती है, तो वेरीफाई होगी आपकी LMV, और c की वैल्यू क्या आ गई 4.5, यानी कि 9/2, 9/2 में भी इसको आप छोड़ सकते हो, 4.5 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों 16 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस ऑन देयर रिस्पेक्टिव ब्लैंक, तो भाई यहां पर आएगा बच्चों डोमेन,
ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपनी डोमेन पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं, अगर किसी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बोलते हो तो इसका मीनिंग ये है कि वो अपनी होल डोमेन के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो कम से कम एक पॉइंट पर भी, अगर यानी कि केवल एक पॉइंट पर भी, अपनी डोमेन के एक पॉइंट पर भी अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो फंक्शन का नाम पड़ जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस नाम रखने के लिए, कंटिन्यूअस नाम पाने के लिए उसको अपनी डोमेन के प्रत्येक रियल नंबर पर क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा और भी सभी जितने फंक्शन होते हैं अपनी डोमेन पर ही कंटिन्यूअस बोले जाते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस हैं तो। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। ऐसा बच्चों की दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन करेंगे आप, जैसे एफ ओ जी जी ओ एफ, ठीक है ना। तो अगर दोनों कंटिन्यूअस होंगे तो उनका कंपोजिशन भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस। जैसे कि एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स आपका है बच्चों साइन एक्स। तो एफ ओ जी जो हम निकालेंगे यानी कि एफ जी एक्स, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन होती है इसकी रेंज इसकी डोमेन की सबसेट होगी तब एग्जिस्ट करेगा ये। अगर इसकी रेंज, सेकंड वाले की रेंज इसकी डोमेन की सबसेट नहीं है तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। अगर वो नॉन एम्प्टी सेट आ जाता है तब भी एग्जिस्ट करेगा ये, और ये अगर एम्प्टी सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट, तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, ठीक है ना। या तो आपने ये चेक करना है, कब ये चेक कब करना है, जब रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यानी कि एफ ओ जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो जी की रेंज एफ की डोमेन की सबसेट हो जाएगी, तो फिर आपने कुछ करने की जरूरत नहीं, ये फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर ये सबसेट नहीं होगी तो फिर आपने ये चेक करना है कि इसकी रेंज और इसकी डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट भी अगर होगा तो भी उन एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा एफ ओ जी, और भाई एम्प्टी होगी तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी, डोमेन ऑफ एफ ओ जी। अगर एफ ओ जी की डोमेन एग्जिस्ट करती है यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, और इसकी डोमेन अगर एम्प्टी आ गई तो एफ ओ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों अब एफ ओ जी और जी एफ दोनों क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस। अगर एफ और जी दोनों क्या है, कंटिन्यूअस। एफ एक्स ये दे रखा है इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस दे दिया उसने, ठीक है ना। आपने कंटिन्यूअस प्रूव करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कि भाई दो तरह के क्वेश्चन आते हैं के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। एक तो ऐसे आते हैं कि के की ऐसी वैल्यू निकालिए जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए, तो उसमें आंसर ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ के विच कैन मेक इट कंटिन्यूअस, यानी कि के की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है जो इसको कंटिन्यूअस बना सके। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूअस गिवन है ये, आप के की वैल्यू निकालिए, तो वो क्वेश्चन अपने लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। उसमें एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों चीज चेक करने की जरूरत नहीं, कोई दो जिनसे वैल्यू मिल जाए उनको इक्वल रखा और के की वैल्यू निकाल ली। जबकि जिसमें कंटिन्यूअस ना दे रखा हो उसमें आपने एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों चीज निकाल कर, तीनों टर्म निकाल कर फिर के की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एलएचएल आरएचएल आप निकाल इक्वल रख के की वैल्यू निकाल लें और भाई एफ ऑफ ए उन दोनों से डिफरेंट दे रखी हो। तो इसलिए जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस ना दे रखा हो, कंटिन्यूअस बनाना हो, के की ऐसी वैल्यू निकालनी हो, तो उसमें आपने तीनों टर्म निकालनी पड़ेगी, एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए। और जिसमें कंटिन्यूअस दे रखा है क्वेश्चन तो उसमें के की वैल्यू निकालनी, तो उसमें कोई दो ऐसी टर्म निकालो, एलएचएल या एफ ऑफ ए, एलएचएल या आरएचएल, आरएचएल या एफ ऑफ ए, जिनसे के की वैल्यू मिल जाए। तीनों निकालने की जरूरत नहीं बच्चों आपको। तो मैं सीधी कॉमन लिमिट निकाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 18 की, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये कैंसिल हो गया बच्चों। ऐसा क्यों किया मैंने, फैक्टराइजेशन क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिमिट भरी तो ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म आ जाए तभी हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजिंग, सब्स्टिट्यूशन, एल हॉस्पिटल, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट ये यूज करते हैं।
और सीबीएसई के एग्जाम में एल हॉस्पिटल यूज नहीं करना, हमने कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। लगभग क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो क्या आ गया 2, और के की वैल्यू, के कौन है यहाँ पर, के है एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए लिमिट के बराबर होगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 19, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एफ एक्स इक्वल टू 0 सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो वही फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, और निकालना क्या है इसमें, निकालना हमने है एफ ऑफ 0। तो इसको छोड़ो, आपने निकालना है एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ एक्स दे रखे आपको ये, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम रखें इसमें वैल्यू, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/0, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यानी कि कुल मिलाकर आंसर आपका आ जाएगा 0। लिमिट की हेल्प से भी निकाल सकते हो आप, यानी कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ 0 के इक्वल। तो कंटिन्यूअस है तो वही एल एस एल आर एच एल तो इक्वल आनी है ही। देखो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं या सीधा करें, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा साइन 1/0। तो बच्चों साइन 1/0 क्या है, सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 and 1। ऐसा बच्चों 0 के साथ किसी का प्रोडक्ट आ जाए तो उसको डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 नहीं होता, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी 0 होता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना पड़ेगा ये फाइनाइट क्वांटिटी है या नहीं। अगर ये इनफाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी तो 0 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी है बच्चों, क्योंकि एंगल इसका क्या है 1/0, जिसको आप इन्फिनिटी बोलते हो, यानी कि नॉट डिफाइंड बोलते हो, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू बोलते हो जिसको डिफाइंड ना किया जा सके। तो भाई एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साइन की जो औकात है वो -1 से +1 तक होती है, यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। इससे बाहर वैल्यू नहीं हो सकती साइन की, इसके अंदर ही रहेगी, एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एंगल बड़ा होकर क्या करेगा, देखो जैसे ये 0 डिग्री का एंगल है, रिवॉल्विंग लाइन यहाँ पहुंच गई 30 डिग्री का आ जाएगा, 60 का आ जाएगा, 90 का आ जाएगा, 180 का आ जाएगा, 270 का आ जाएगा, 360 का आ जाएगा, फिर 390 का जो एंगल है वो वापस 30 डिग्री वाले प्लेस पर ही आएगा ना। तो कितना भी बड़ा एंगल लगाते जाओ ये सर्कल कटता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, और वैल्यू तो वही आनी है आपकी -1 से +1 तक। तो बच्चों 0 की सम फाइनाइट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 0। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/log mod x इज डिसकंटिन्यूअस। देखो बच्चों डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पर है वो बताना आपने। तो सबसे पहली बात ये होती है कंटिन्यूअस फंक्शन बनने के लिए कि वो फंक्शन जिसके ऊपर आपने कंटिन्यूअस चेक करना है उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड हो। अगर वो डिफाइंड ही नहीं होगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। और आप जानते हो log 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। log 1 क्या हो जाएगा 0, log 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो log 1 आ जाएगा 0, और 1/0 भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि एफ एक्स क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 0 रखने से तो log नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये सारा ही नॉट डिफाइंड हो गया। 1 रखा जैसे मैंने इसकी जगह, तो log 1 की वैसे वैल्यू 0 हो गई, 0 होने से ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया सीधा सीधा। -1 रखेंगे तो log -1 का मॉडुलस क्या आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो दोबारा से क्या आ जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो बच्चों -1, 1 और 0 यानी कि 3 पॉइंट है ये जिनके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। देयर इज 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन f(x) is equal to 1/log mod x। नेक्स्ट बच्चों 21st क्वेश्चन, y दे रखा है आपका cos 1/x स्क्वायर के इक्वल। तो भाई डेरिवेटिव करना है इसका हमने, dy/dx इक्वल टू साइन हो जाएगा बच्चों cos का माइनस साइन, ठीक है ना। और एंगल को एज डी रखना आपने फिलहाल, कोस का माइनस साइन हो गया बच्चों। अब एंगल का करना आपने, तो एंगल का हो जाएगा -2/x क्यूब,
और क्यों हो जाएगा आप जानते हो, या तो कोसेंट रूल लगा सकते हो इसमें आप, u बाई वी रूल, और लगाने की जरूरत नहीं, ये है कुल मिलाकर x की -2 पावर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों x की -2 का, तो पावर सामने आती है डेरिवेटिव करते समय और एक पावर कम हो जाती है इसमें से, और बेस का होता है यहाँ पर x का हो जाएगा 1, तो -2 और x की -3 हो जाएगी, यानी कि -2/x³। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये था आपका 21st क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 1/a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। तो भाई इसका डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले आप इसको ऊपर ले जाना, पावर आ जाएगी आपकी -1/2 इसके ऊपर। ठीक है ना, अब डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, dy/dx लिख देना बीच में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो भाई पावर सामने आएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस हो जाएगा तो -3/2 बन जाएगा ये। अब बेस का दोबारा डेरिवेटिव आपने यहाँ पर लिखना, अगले स्टेप में करना, मैं कर देता हूँ अभी। a² कांस्टेंट इसका 0, -x² का आ जाएगा -2x, ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और x डिवाइडेड बाई a² माइनस x² की पावर आ जाएगी 3/2, क्योंकि पावर होगी -3/2, नीचे आकर के आ जाएगी +3/2। नेक्स्ट है बच्चों 24th क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। तो भाई cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी x, और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है ना, नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5 sin x। अगर बच्चों यहाँ पर भी 5 होता तो सीधा sin x बच जाता ये। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी लग कर log x टू द बेस a, ये दोनों बेस सेम हो तो ये सारा कैंसिल होकर x आ जाएगा, और e के ऊपर अगर x हो तो सीधा x आ जाएगा, क्योंकि बेस यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, ये अगर ना लिखा जाए तो नेचुरल लॉगरिथमिक समझते हैं उसको। लेकिन फिलहाल ऐसा केस नहीं है, मेरे को बताना पड़ा कि बाई चांस ऐसा केस आ जाए तो आप इस तरीके से कर लेना जो मैंने बताया आपको। अभी फिलहाल क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते समय एक बार लिखते हैं उसको एज इट इज, इसको लिखेंगे एज इट इज। ठीक है ना, अब बेस के साथ लगाएंगे बच्चों log, और पावर का डेरिवेटिव कर देंगे, पावर क्या है log sin x, तो d/dx ऑफ log sin x। ठीक है ना, अब log sin का डेरिवेटिव तो इजीली कर सकते हैं आप, ये सारा एज इट इज चलता रहेगा, साथ में log 5 है, और log sin का हो जाएगा बच्चों 1/sin x, और sin x का क्या आ जाएगा cos x, और cos/sin क्या होता है cot x। ठीक है ना, नेक्स्ट है भाई 25th क्वेश्चन, 2x + 3y इज इक्वल टू sin y। अब डेरिवेटिव ले देंगे इसका हम, सीधा सीधा dy/dx की जरूरत है, तो 2x का आ जाएगा 2, 3 एज इट इज, y का आ जाएगा dy/dx, और sin y का आ जाएगा cos y, y का आ जाएगा dy/dx। ठीक है ना, dy/dx लेफ्ट में ले जाएंगे, बाकी सारा राइट में ले जाएंगे, तो ये है 2, dy/dx को ही राइट में ले गए बच्चों में, ये आ जाएगा cos y -3, और dy/dx कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई cos y -3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये भी। नेक्स्ट है आपका 26th क्वेश्चन। 26 है बच्चों, y इज इक्वल टू e⁻kx। डबल डेरिवेटिव करना है इसका हमने, वेरी सिंपल है बच्चों, बीच में लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करते हैं एक बार, उसको एज इट इज लिखते हैं, बेस के साथ log लगाते हैं, और पावर का करते हैं डेरिवेटिव। पावर क्या है kx, तो k कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा लिख देता हूँ, ये आ गई dy/dx की वैल्यू। डिफरेंशिएटिंग अगेन करेंगे बच्चों, लिख देना है यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो k कांस्टेंट एज इट इज, इसका फिर से एक ही kx, और kx का आ जाएगा k, जो कि k² हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है बच्चों पैरामीट्रिक फंक्शन आ गया,
27 x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 16t। तो डबल डेरिवेटिव निकालना बच्चों हमने और t की वैल्यू रखनी उसमें लास्ट में 1। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx बाई dt और इसका आ जाएगा 16t, t के रिस्पेक्ट में किया है। इसका आ जाएगा dy बाई dt और इसका आ जाएगा 16। अब आपने यहाँ पर इसका यहीं पर डेरिवेटिव नहीं लेना बच्चों, इसका ये 16 आ गया और d2y अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा 0। यहाँ पर नहीं करना आपने। कई बच्चे क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकलवा रखा है, रिक्वायर्ड कर रखा है, तो वो क्या करते हैं यहीं पर डबल डेरिवेटिव करके फिर डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा d2y अपॉन d2x, जबकि आपको क्या चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये कब आएगा बच्चों, जब आप पहले dy बाई dx निकाल लेंगे। ये इक्वेशन सेकंड आपकी, ये फर्स्ट है, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो dx बाई dy आ जाएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, क्योंकि सेकंड में dy ऊपर है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों 16 बाई 16t। ये कैंसिल हो गया, 1 बाई टी आ गया। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करना हमने, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर और t का क्या आ जाएगा dt बाई dx। जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इसका हमने यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में किया, t के में, यहाँ पर t के में। अब जो इसके बाद जो डेरिवेटिव किया ये वाला, ये x के रिस्पेक्ट में किया है, तो t का क्या हो जाएगा 1 नहीं होगा, dt बाई dx हो जाएगा बच्चों। dt बाई dx की वैल्यू आपके पास है 16, 1 बाई 16t, तो -1 बाई टी स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 बाई 16t। क्योंकि आपके पास वैल्यू है dx बाई dt की, तो पलट कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब t की वैल्यू क्या दे रखी है 1, ठीक है ना सर, 27 क्वेश्चन, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपका -1 बाई 16, ठीक है ना। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है भाई, छोटी सी स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है बिल्कुल। 1 के ऊपर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। देखो LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं मेरे को, क्यों नहीं, क्योंकि वेरी सिंपल स्टेटमेंट है बच्चों, दोनों सेम ही आनी है। आप बेशक से अलग से निकाल लीजिए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद f ऑफ 1 निकालना आपने, यानी कि f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, x की जगह 1 रख दिया और प्लस 3, ये भी कितना आ गया 5। अब आपने लिखना है सिंस लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 1, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करो भाई। उम्मीद की है मैंने आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।